हेलो क्लास 12। इससे पहले हमने मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी, उसमें इक्वलिटी और सेट टाइप ऑफ हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, है ना। अब जो है हम आगे का पढ़ते हैं। तो इसमें जो है हमारा नेक्स्ट है 3.1 के बाद ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को हम किस तरीके से करेंगे और इसमें और कौन कौन सी जो रूल हैं। तो जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है उसके लिए जो कंडीशन है, ठीक है, देखो एडिशन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करना है तो उसके लिए क्या है, मैट्रिसेस के लिए, और उसमें क्या था, ऑर्डर मस्ट बी सेम। जो दो मैट्रिक्स को हम जोड़ रहे हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो जैसे 2 बाई 2 का ले लेते हैं, यहाँ पे 2 3 4 5 है, एक हमारे पास ए है, बी 1 2 है ना, सी 4 0 -1 डी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 बाई 2 का। इसमें 2 बाई 1, 2 रो और एक कॉलम है। इसमें 2 बाई 2 और इसमें 1/3। ठीक है, तो ऑर्डर मस्ट भी सेम होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे ए प्लस बी जो होगा ये निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ नहीं निकल सकती, ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। ए प्लस डी निकालना चाहेंगे, ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। यहाँ पे जो होगा ए प्लस सी निकल सकता है क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। ठीक है, अब जब इनको सेम है तो इसमें जैसे 2 3 4 5 है ना। अगला है 4 0, ठीक है, और -1 ठीक। अब इनको ऐड करते समय क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो जो होते हैं उसके साथ जुड़ेगा। पहला वाला पहले वाले के साथ जुड़ेगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ जुड़ेगा। तो A11 B11 के साथ, मतलब इसका पहला उसके पहले वाले का A12 इसमें हाँ B12 के बराबर साथ जुड़ेगा। तो एक प्रकार से ही ऐसा होगा, 2 + 4 है ना, ऐसी 3 + 0, 4 + -1 और 5 + -1, इस तरीके से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 और 3, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 3 और ये 4। तो इस तरीके से ये जो है हमारा एडिशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये तो था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, अब जो है ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो गए। ठीक, इसके बाद इसमें जैसे कुछ रूल हैं हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में। ठीक है, अब इसमें जो होता है एक रूल होता है जैसे एडिशन के, उसमें जो हम पहले से ही छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, एक है हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, अगर a + b = b + a, यही होता है। तो मैट्रिक्स जैसे हमने a + c यहाँ पर निकाला, इसी तरीके से हम c + a निकाल सकते हैं। तो जैसे a + c है तो c + a निकालेंगे तो क्या होगा, सेम ही आएगा, ऐड तो वही होना है उसको एलिमेंट के साथ। तो यानी कि जो एडिशन होता है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, इसी तरीके से जो होता है हमारे पास, ये तो ये फर्स्ट था कॉम्यूटेटिव लॉ, फिर एक आता है एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए और बी और सी हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं। तो उसमें क्या कि ए बी + सी को हमने पहले जोड़ दिया और ए को बाद में उसमें जोड़ा। ठीक है, या ए + बी को पहले जोड़ दें और सी को उसमें बाद में जोड़ दें तो वो सेम रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही होगा, अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये एक मैट्रिक्स और ले लीजिए, तो पहले बी और सी को जोड़ देना, बी और सी को जोड़ देना, जैसे बी तो यहाँ पे कुछ और है, इस तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स लेके, है ना। तो उसकी इसमें जोड़ के जो आएगा उसमें ये जोड़ दें, और या इन दोनों को पहले जोड़ के थर्ड वाले को बाद में जोड़ें, तो क्या आता है, सेम होते हैं, इसे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसमें होता है एक एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है,
एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, जैसे हम सिंपल एक रियल नंबर इनसे बता देता हूँ, जैसे 2 प्लस इज इक्वल टू प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी के साथ एडिशन में अगर ऑपरेट करते हैं तो वही नंबर खुद मिलता है, तो उसमें जो होता है इन केस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है। ठीक है, 2 प्लस जीरो 2, 0 प्लस 2 2, तो उसके साथ कैसे भी कॉम्यूटेटिव के रूल के अकॉर्डिंग हम ऐड करेंगे तो वो क्या था, वही आता है। तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है, उसमें जीरो होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स में होगा, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, है ना, या ये कहें, या जीरो मैट्रिक्स में ए जोड़े तो आएगा कितना, वो मैट्रिक्स ए आएगा, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट जीरो 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 हैं, तो एडिशन करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। तो ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, अब एक होता है इसमें एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये जो दो टर्मोलॉजी है, ये जो टर्म है एडिटिव आइडेंटिटी और ये एडिटिव इन्वर्स, इनको ध्यान रखना। एडिटिव की केस में जो होता है जीरो, जो होता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है, वैसे यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें एडिटिव इन्वर्स क्या है कि एडिटिव इन्वर्स जो होता है कि किसी के साथ ऑपरेट करने पे वो एडिटिव आइडेंटिटी हमें दे दे। ठीक है, जैसे कोई नंबर है हमारे पास 2, इसके साथ हम कितना ऐड करें या किस में हम 2 ऐड करें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मिल जाए, तो यहाँ पे कौन होगा, -2। ठीक है, तो वैसी सेम एट इज़ यहाँ पे भी वही चीज़ रूल फॉलो होती है, a प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए करो तो कितना आता है, हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आता है। तो उस केस में ये वाला जो सेट होगा वो क्या होगा, उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, ये तो था एडिटिव इन्वर्स। फिर एक आता है कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ ओवर एडिशन है, ये सब एडिशन के उसमें है। तो कैंसिलेशन लॉ में क्या कहता है, अगर हमारे पास a प्लस बी है और वो a प्लस सी के बराबर है, तो कहने का मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c। तो अगर किसी में दो बराबर चीज़ ऐड हो रही है तो उस बराबर चीज़ को हटा दें तो वो भी क्या होगा, जो बाकी बचेगा वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि बराबर में बराबर। यूक्लिड थ्योरम आपने पढ़ी होगी 10th में, है ना, तो उसी तरीके से ही है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो थे ये एडिटिव उनके लॉ थे कि कॉम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है ना। एक एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है जीरो मैट्रिक्स होती है, और एक एडिटिव इन्वर्स होता है जो उसके साथ ऑपरेट करने पर हमें जीरो मैट्रिक्स हमें देगा, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे वो चीज़ें आएंगी। ठीक, अगला इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें देखो ये चीज़ ध्यान रखना है कि स्केलर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं के ए प्लस बी की एडिशन के ओवर कर रहे हैं, तो ये जो होगा के ए प्लस के बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो स्केलर का जैसे हम करते हैं, ठीक, या कोई दो स्केलर है के ए प्लस के टू है और यहाँ पे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो वो भी इन सब के साथ होगा k1a प्लस k2a। तो ये जो है एसोसिएटिव लॉ इसके साथ कैसे होता है, ये यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब जो है जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, अभी ये जो इसकी स्केलर के अंदर कैसे मल्टीप्लाई होती है, अभी तो ये जनरल ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन में देखो इसमें जो होता है मल्टीप्लिकेशन में जैसे होता है हमारे पास ये जो है ना a b डॉट c, है ना, और a डॉट b c। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एसोसिएटिव होता है कि ए बी की पहले मल्टीप्लाई करो, सी की बाद में करो, या बी और सी की कर लो और ए की बाद में करो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो होता है एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। इसमें एक जो होता है हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ए बी बराबर बी ए।
ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी बराबर बी ए होगा या नहीं होगा करके, ठीक है। ये है, इसको अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, और स्केलर की मल्टीप्लाई वाले को इसको भी एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी इतना ध्यान रख लो, ठीक है। अब होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना है, कि यानी कि जो मैट्रिक्स होता है इस डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, एडिशन के ओवर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अगर ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी है तो ये ए बी और ए सी होगा, ठीक है, इसके बराबर होगा। अब इसमें ध्यान रखना कि ये लेफ़्ट साइड से तो लेफ़्ट साइड में ही रहना चाहिए, हम इसको ऐसे नहीं कि ए बी और सी ए कर दिया, ये चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है। वो मैंने बता दिया क्योंकि कॉम्पिटेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम ए सी और सी हमारे लिए एक नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हमारे पास ए प्लस बी है और यहाँ से सी है, सी की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो सी राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा तो राइट हैंड साइड में ही आएगा, ठीक है। तो बी सी इस तरीके से होगा, ऐसे नहीं कि सी बी सी ए ऐसे कर देंगे तो वो चीज़ क्या होगी, वहाँ पे गलत होगी, ठीक है। अब इसमें होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रख लीजिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ए आई इज इक्वल टू आई ए बराबर ए। तो ये जो आई है ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कोई से भी यहाँ पे जैसे हम 2/2 का ले लेते हैं ऑर्डर सारे, ये जो अगर ये 2/2 का है ए हमारा, तो इसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 2/2 का ही होगा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अगर ये 3/3 का है तो उस टाइम ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इस तरीके का यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब जो है हम आगे करते हैं, ठीक है। ये तो था हमारे पास, ये आ गया हमारे पास इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं हम एडिटिव जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब जो है ये कांस्टेंट का अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे 2a निकालना है, और a मैट्रिक्स हमें दिया है 2 3 4 5, तो एक प्रकार से जब 2a होता है तो ये जो मल्टीप्लाई होती है स्केलर की वो क्या होगी, सबके साथ होगी, इसके हर एलिमेंट के साथ होगी। तो ये आएगा 2 × 2 2 × 3 2 × 4 2 × 5, तो ये आ जाएगा 4 6 8 और 10। तो ये जो होता है स्केलर जो होता है अंदर जो होता है हमारा इस तरीके से जो होता है हर ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। और अगर हम कॉमन लेना चाहेंगे तो हर वो जो कॉमन हो जो है, जैसे 2 और 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, मान लो 2, तो वो जो होगा कॉमन नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कहता है मैट्रिक्स में जो होता है पूरे में से कॉमन आना चाहिए, और मल्टीप्लाई होता है तो पूरे के साथ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेशन वाला है, जब मैं एक्सरसाइज बताऊंगा तो उस टाइम जब मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो तब वहाँ पे आप अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे, तो वहाँ पे ज़रा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें करना है, तो इसमें देखो ए बी सी हमें दिया और ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन उसकी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कैसे होगी, स्केलर के अंदर मल्टीप्लाई कैसे होगी, ए और बी है तो यहाँ पे सब है, तो यहाँ पे डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब जैसे इसका पहला वाला है ए प्लस बी हमें फाइंड करना है, तो देखो इधर ए क्या है 2 4 3 2 प्लस 1 - 2 3 5, ठीक है। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो उसके साथ जुड़ेंगे, जो पहला वाला पहले वाले के साथ, पहले का दूसरा पहले के दूसरे के साथ, है ना। तो ये तो 2 + 1 4 + 3 3 + -2 और 2 + 5, ठीक है। तो कितना आ गया 3 7 1 और 7, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा आ गया है, ठीक है। एडिशन तो सिंपल था, ठीक है। अब जैसे इसका सब्ट्रैक्शन देखते हैं, a - b निकालने के लिए कह रहा है हमें, ठीक है। तो इसको भी है बाय रूल हम करेंगे,
तो ए हमारे पास कितना 2 4 3 2 है ना, और बीच में माइनस है, ठीक है, 1 - 2 3 5। ठीक, अब इसमें करने का तरीका क्या है, 2 3 4 2, ठीक है, माइनस को प्लस में बदल दो, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई अंदर कर दो। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी के साथ होगा, तो ये -1 -3, ये +2 और ये माइनस का 5। तो जो माइनस होता है मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करते हैं तो साइन चेंज कर देता है। तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 4 - 3 3 + 2 और 2 - 5। तो विद साइन एक दूसरे के साथ ऐड होंगे तो इस तरीके से होंगे। तो ये हमारे पास आएगा 1 5 1 और माइनस का 3। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड, 3A - C। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन। 3A हमारे पास क्या है 2 4 3 2, और -C हमारे पास है -2 3 5 और 4। ठीक, अब देखो इसमें 3 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो कितना आ जाएगा 6, 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6, सभी के साथ होगी। वैसे ही माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 -5 -3 माइनस का 4। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, 12 और माइनस कितना आएगा 7, 12 - 5 7 आ जाएगा, 9 - 3 कितना आ जाएगा 6, और 6 - 4 2। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम प्लस या माइनस जो भी करते हैं तो जो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तो और आंसर भी क्या आता है उसी ऑर्डर का आता है 2/2 का। तो कि कभी थोड़ा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आगे तो उसमें ये हमारा हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसका जो फोर्थ है ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ है, इसके थ्रू जो है मैं आपको जो है कि कॉम्यूटेटिव लॉ जो है ये होल्ड क्यों नहीं करता वो चीज़ यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, अब इसका जैसे फोर्थ है हमें निकालना है AB। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे ध्यान रखना। A होगा 2 4 3 2 है ना, और दूसरा है हमारे पास B कितना है 1 - 2 3 5। ठीक है, अब जो इसको करने का तरीका है, तो करने के तरीके में आपको क्या ध्यान रखना है, तो जो मल्टीप्लिकेशन का जो हमारे पास पहला एलिमेंट जो बनेगा, ठीक है, जो हमारे पास पहला एलिमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, उसके लिए इसमें ऐसा देखो, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो पहला एलिमेंट हमारा 1 1 होता है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो और उसमें भी कैसे कि ये 2 इसके साथ होगा, पहला एलिमेंट पहले वाले के साथ, प्लस 4 × -2, ये हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है दूसरा वाला जो बनेगा, तो उसमें क्या आएगा, फर्स्ट रो दूसरा कॉलम, A 1 2 होता था, तो देखो फर्स्ट रो का तो 2 × 3 है ना, प्लस 4 दूसरे के साथ मल्टीप्लाई आएगा 4 × 5। ठीक है, 4 × 5 हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम ये हमारा हो गया। अब ये पहले रो का दोनों के साथ हो गया, अब दूसरी रो को लेंगे, तो दूसरी रो पहला होता है 2 1, तो दूसरी रो पहला कॉलम, तो 3 × 1 प्लस 2 × -2, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो होगा हमारा इसी का दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2 है ना, तो क्या बनेगा 3 × 3 प्लस 2 × 5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा 2 × 2 -8
और 6 प्लस 20 और 3 माइनस 4 और 9 प्लस 10। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये आ जाएगा -6 -1 26 और 19। इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पे जो है हमारे पास ये बन गया। ठीक है, अब ये तो था ये चीज़। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे ए और बी की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर है 2/3, तो इसका ऑर्डर 3/2 है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई तब है जब पहले वाले का जो दूसरा ये कॉलम और दूसरे वाले की रो से मैच करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो 2/2 का था तो हमारा सिंपल हो जा रहा है, ये और ये चीज़ सेम है। ठीक है, अगर जैसे 3/1 है तो उसके लिए हमें 1/3 या 1/2 इस तरीके से लेना पड़ेगा, तभी हमारी मल्टीप्लाई होगी कि पहले वाली की जो कॉलम है और दूसरे वाली की रो की जो नंबर है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, अब एज अ रिज़ल्ट मान लो हमें सी मिला। अब सी का ऑर्डर क्या होगा, जो ये बाकी बचे तो वो बचेगा 2/2। ठीक है, इस वाले में जो होगा हमारे पास बचेगा 3/3। अगर मैं इसको और इसको लूँगा तो बचेगा 3/2, क्योंकि 3 बचा और इधर से 2 बचा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनको करेंगे तो यहाँ पे 2/2 का, तो ये थोड़ा ऑर्डर वाली चीज़ ध्यान रखना है ना। तो मल्टीप्लाई कब होगी, जब एक का जैसे ये m×n ऑर्डर है और ये p×q है, तो इनकी मल्टीप्लाई तब पॉसिबल होगी जब n बराबर क्या होगा, p, और जो नया हमारा फॉर्म होगा उसका ऑर्डर होगा m×q। ठीक है, तो 2×2 है तो 2 तो सेम हो गया, लेकिन बाद में भी 2×2 का ही बन रहा है हमारा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, अब इसका जो अगला है हमें निकालना है बी ए, फिफ्थ वाले में बी ए। ठीक, अब बी को पहले रखेंगे 1 - 2 3 5 है ना, और ए को बाद में। तो आप सोचेंगे कि ये क्या हो, मतलब ये तो मल्टीप्लाई होगी तो सेम ही तो आएगा। तो एक बार करके देख लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम 1, ठीक है, ये जो है पहली रो पहला कॉलम, तो पहले वाले के साथ प्लस दूसरे वाले की दूसरे के साथ। ठीक है, अब इसी तरीके से पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1/4 और प्लस 3/2। ठीक है, दूसरे की दूसरे के साथ। तो कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा वो बनाने पे भी कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए थोड़ा अलग अलग कलर का उसका यूज़ करा। अब जो दूसरा वाला बनेगा तो दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है, -2/2 और 5/3 दूसरे की दूसरे के साथ। फिर ऐसी इसकी दूसरे कॉलम के साथ होगी, तो पहला एलिमेंट उसका पहले वाले के साथ -2/4 प्लस 5/2। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आ गया 2 + 9 और 4 + 6 और -4 + 15 और -8 + 10। ठीक है, तो उसे हमने सॉल्व करा कितना गया 11 और 10 और 11 और 2। तो 11 10 11 2 इस तरीके से हमारा आ गया। तो क्या ये दोनों सेम है, तो यहाँ से हमें सीधे सीधे प्रूफ किया ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है थर्ड 3 वाला है, तो 3 वाले का जो होगा हम उसका करेंगे। ठीक है, अब जो इसके क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, उसके लगभग आप पॉसिबली सभी कर लोगे। एक दो बार मल्टी जो है उसको करने की कोशिश करना, जो नहीं आएगा समझ में वो बताऊंगा। ठीक है, तो जो सेकंड है उसका जो एक क्वेश्चन है सेकंड वाले में, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो थोड़ा वैसा है, बाकी तो प्लस माइनस जो है आप समझ ही गए होगे, वो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, सेकंड वाले में क्या कह रहा है, यहाँ पे है cos² x और sin² x और sin² x, cos² x है। ठीक है, इसको प्लस करना है, ध्यान रखना प्लस करना है, मल्टीप्लाई उस चीज़ का ध्यान रखना, कभी कभी जल्दबाजी में मल्टीप्लाई ना कर दो। cos² x और cos² x और sin² x, तो देखो सारी चीज़ों का यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक, अब जब मैं इसको ऐड करूँगा तो क्या होगा, पहला
प्लस प्लस कहाँ है, ध्यान रखना, पहला वाला पहले वाले के साथ जुड़ेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाला जो उसी के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ये इसके साथ, इस दूसरे का पहला दूसरे के पहले वाले के साथ, है ना। अब ये हो गया, ये जो फोर्थ वाला है इसके फोर्थ वाले के साथ, ठीक है। 10th में हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 और ये भी 1। तो इसका आंसर इस तरीके से आएगा। बाकी आप जोड़ सकते हो, बाकी तो एडिशन ऐसी है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनके साथ जो होंगे जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक। अब एक है हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 में मल्टीप्लाई करनी है, तो पहला वाला कर सकते हो 2/2 का, मैंने तुम्हें बता दिया, आपको बताया हुआ है। तो ये है, ठीक, 1 2 3 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 2 3 4, ठीक है। अब इसका जो है मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा इसको भी देखना है ना, और होगा तो उसका जो नया ऑर्डर का क्या होगा। देखो पहले वाले का ऑर्डर देखो 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम, और इसका 1 रो 3 कॉलम। तो देखो ये ऑर्डर सेम है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा कितना हमारा 3/3 का बनेगा, ठीक है। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सिंपल ही था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो जब एक ही है तो एलिमेंट तो उस टाइम तो सिंपल होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड, ठीक है, ऐसे 2 × 4। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 3 और 3 × 4। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की बात नहीं, देखो ऑर्डर कितना गया 3/3 का ही तो आया है ना, तो कन्फ्यूजन मत होना। तो ये आ जाएगा 2 3 4 4 6 8 6 9 12। तो ये जो हो गया हमारा इसका ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो ये तो था सिंपल जो था इस तरीके से, ठीक। अब इसी की तरह इसका ये तो था दूसरा वाला, है ना। अब इसी की तरह इसका जो थर्ड है उसको भी बता देता हूँ, थर्ड वाले को किस तरीके से करेंगे, ठीक है। थर्ड वाले में है 1 - 2 2 3, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास 1 2 3 2 3 1, ठीक है। पहले इनका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर है 2/2 का और इसका है 2/3, 2 रो और 3 कॉलम है। तो देखो ये चीज़ तो सेम हो गई, तो जो हमें मिलेगा नया ऑर्डर मिलेगा तो वो क्या आएगा 2/3 का, ठीक है। तो 2/3 का मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो देखो कैसा होगा मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो ये वाली रो और ये वाला कॉलम आएगा, तो देखो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, प्लस दूसरे की दूसरे वाले के साथ, ठीक है। अब ऐसी फर्स्ट रो इसका होगा तो 1 का 2 के साथ 2, और इसका होगा तो -6 डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर 3 × 1 = 3 और -2 के करेंगे तो -2। अब से जो है हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, तो 3 × 2 2 प्लस 2 3 = 6, इसके साथ होगा 2 2 = 4 3 3 = 9। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 × पहले वाला पहले वाले के साथ होगा ना, 2 × 3 6 और 3 × 1 3, ठीक है। तो ये आ गया 1 और -4, तो सॉल्व करेंगे तो कितना का -3 -4 1 8 13 और 9। तो इस तरीके से बन गया हमारा 2 रो और 3 कॉलम। तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि किस तरीके से और कितने कितने ऑर्डर का ये बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं फोर्थ वाला, ठीक है।
फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला जो है 3/3 का है, तो कितना बड़ा जाएगा, तो उसका ये थोड़ा बड़ा है। और ज़्यादातर हमें इसी तरीके के क्वेश्चनों से जो है यहाँ पे वो करना पड़ेगा 3/3 वाले का, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको सही से देख लेना। 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है, ये है। और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 1 - 3 5 और 0 2 4 और 3 0 5, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो पहला वाला पहले वाले के साथ होगा 2 1 जा 2, दूसरे की दूसरे वाले के साथ होगी 0 और फिर 12, ठीक है, पहले वाला एलिमेंट बन गया। फिर इसके बाद होगा इसकी इसके साथ होगी 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 4 0 जा 0, ठीक है। पहला कॉलम दूसरा कॉलम हो गया, पहली रो तीसरा, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो पहली रो कंप्लीट हो गई, ठीक। अब इसके बाद जो ये दूसरा वाला है, इसके साथ करेंगे पहले वाले के साथ, तो 3 1 जा 3, 4 0 जा 0, 5 3 जा 15, ठीक है। अब इसकी जो है दूसरा लिखा है 3 3 जा 9 माइनस का, 4 2 जा 8 और 5 0 जा 0, ठीक है। अब इसकी जो थर्ड वाले के साथ होगा 3 5 जा 15, 4 4 16 और 5 5 25, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरा वाला है, तीसरी वाली रो है, तो तीसरी वाली रो पहला कॉलम, तो 4 × 1 4, 5 × 0 0, 6 3 जा 18, इसके साथ करेंगे तो माइनस का 12, ठीक है, 5 2 जा 10 और 6 0 जा 0, तो इस तरीके से आ गया। फिर 4 5 जा 20, 5 दूसरे वाली की दूसरे 5 4 जा 20 और 6 5 जा 30, इस तरीके से हमारे पास ये बन जाएगा। तो बस आपको ध्यान रखना है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरे कॉलम से ऐसे करके बनेंगे, ठीक है। 3/3 का, तो 3/3 तो बनेगा 3/3 का ही आएगा। तो जो ये है ये आ जाएगा हमारा पहला वाला बन जाएगा हमारा, कितना बन जाएगा 14, फिर ये कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा 0 और अगला वाला 42, है ना, 20 30 40 42, है ना। अगला वाला 18 -1, फिर ऐड होगा तो 25 30 40 56, अगला 22 और माइनस का 2 और 70, तो ऑर्डर कितना रहेगा 3/3, तो कि 3 × 3 था पहले वाले का, दूसरे वाले का भी 3 × 3 था, ये चीज़ तो कॉमन हो गई। तो नया ऑर्डर क्या बनेगा, मैं 3/3 यही तो बनेगा। तो ये 3/3 ऑर्डर का हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, उसमें A B C हमें दिए हैं, तो वो कह रहा है प्रूव करो A B - C और A + B - C है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें A B और C दिए हुए हैं, ठीक है। पहले हम B - LHS करेंगे, पहले B - C निकाल देना जैसे बताया था आपको, उसमें फिर A ऐड कर देना, ठीक है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। फिर ऐसे ही RHS करोगे, तो RHS में पहले A + B करना और उसमें से लास्ट में C माइनस कर देना, देखना दोनों बराबर आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है, यहाँ पे प्रूव करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें A और B दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि 3A - 5B निकालिए, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई होगी, तो बताया था 3 की सबके साथ होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट करो, आप 3 × पहले मैट्रिक्स बनाना, फिर -5 × मैट्रिक्स बनाना, तो एक प्रकार से उससे करोगे तो थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रहेगा, एक माइंड में आ जाता है कि इस तरीके से करना है। फिर उसके बाद स्टेप को आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो 3 की मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, है ना। जब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3, और ऐसी 3 कैंसिल हो गया 5, ऐसी यहाँ 1 2 और 4 और 7, ठीक है। यहाँ तो कैंसिल होने के लिए कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और ऐसी तरीके से 2, ठीक। -5 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 3 और 5 और 1 2 4 और 7 6 एंड 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 होगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब जब माइनस करेंगे तो माइनस साइन सबके साथ होगा, तो देखो 2 - 2 कितना आ गया 0, 3 - 3 0, 5 - 5 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, ऐसी 0 0 0, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 0 मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये दिया हुआ है और इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें क्या है, देखो अब हमें पता है कि जैसे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है अगर मैट्रिक्स में, तो अंदर सबके साथ होती है। तो देखो अगर मैं सबके साथ करूँगा तो कॉस इसके साथ होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और जब इसके साथ होगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इसके साथ होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको भी ऐसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब इसके साथ होगा तो कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक। इसके साथ होगा तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, अब हम इसमें जो है इसको पूरा वो करेंगे, क्या कहते हैं, ऐड करेंगे। तो ऐड करने में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट वाला फर्स्ट एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, सेकंड वाला फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट के सेकंड के साथ जुड़ेगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये है। और जब हमने एडिशन में होता है कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या है, देखो सेम है तभी ऐड होगा, अगर सेम नहीं होते तो वहाँ पे एडिशन नॉट पॉसिबल होता है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा से ये कैंसिल हो गया और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो 0 हो जाएंगे। और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और यहाँ 0, यहाँ 0, और वैसे ही साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। इस तरीके से इसमें करना है हमें, ठीक है। अब जो है इसके बाद थोड़ा सा जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ये x + y जो है हमें ये दिया हुआ है और x - y ये दिया हुआ है, तो हमें x और y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें क्या लिख देंगे, ऑन एडिंग, ठीक है। ऑन एडिंग में क्या होगा, ये और ये करेंगे, ठीक है। तो x और x 2x, और ये जो डिटरमिनेंट है ये सीधे सीधे जुड़ेंगे, पहला वाला पहले वाले के साथ जुड़ेगा, तो 7 और 10, 0 + 0 0, ठीक है। इसी तरीके से तो आएगा, इसी तरीके से 2 + 0 2, और 5 3 और 5 8, ये हमारे पास ये आ गया। तो x = कितना आ जाएगा, ये इधर आके 1/2, ठीक है। अब इसकी जो मल्टीप्लाई अंदर होगी तो 10/2 यानी कि 5, 0 के साथ होगा तो 0, है ना, 2/2 1, ये 8/2 4, ठीक है। ये आ गई हमारी x की वैल्यू, ठीक। ये तो सिंपल था। और अगर मैं इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है,
तो आएगा इन इक्वेशन 1, क्योंकि 1 में सही है, सिंपल है। तो 1 में क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7025, ठीक है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25, है ना, और ये उधर जाके x माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या थी, 5014, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी थी, 7 माइनस 5, माइनस सबके साथ आ जाएगा, तो 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, और 5 माइनस 4 1। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू, और एक आ गई हमारी y की वैल्यू। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्लस करके फिर अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, फिर अगली वैल्यू में उसको ऐड कर देना। इस तरीके से अब ऐसे दिखाने का तरीका ये है, ठीक है। यहाँ पे एक एज अ शॉर्ट यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। ये तो था क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो दूसरा पार्ट में हमें क्या दिया है, 2x प्लस 3y, ठीक है। तो 2340 ये हमें दिया हुआ है, और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो दिया हुआ है हमें 3x प्लस 2y, 2 माइनस 2 माइनस 1 5, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी मल्टी, जैसे हम वहाँ पे करते थे एलिमिनेशन मेथड या उस तरीके से, ठीक है, इक्वल करके एलिमिनेट कर देते, तो यहाँ पे करेंगे तो सबके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसे एज अ शॉर्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, लेट p इज इक्वल टू 2340, इसको p मान लिया, एंड q इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू निकाल देंगे। तो देयरफॉर 2x प्लस 3y बराबर p, है ना, 3x प्लस 2y बराबर q। हम अब बार बार इतना बड़ा लिखने से क्या होंगे, यहाँ पर बच जाएंगे। तो इसको करने का तरीका ये है, अब जैसे हम इसको वो करना चाहते हैं, ठीक है, तो लिख देंगे इसमें इक्वेशन जो है 3 मान लो अपनी सुविधा के लिए, और 4, ठीक है, मल्टीप्लाइंग एक इक्वेशन 3/3 और इक्वेशन 4/2, जिससे कि x हमारा बराबर हो जाए। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x 9y 3p, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी थी और इसमें 2 की करेंगे तो 6x प्लस 4y बराबर 2 की मल्टीप्लाई करी थी तो 2q, ठीक है। तो यानी कि क्या आएगा, ऑन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 9 माइनस 4, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो इसे इक्वेशन 5 मान लेते हैं एज अ शॉर्ट, ठीक है। फिर अब इसमें जैसे इसको करना है तो उसमें हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन 3 में, और जो है इसमें से माइनस कर दिया, इसमें जो है 3 की मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन 4 में, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 एंड 4/3 कर दिया। तो उसमें देखो जब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x प्लस 6y, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल टू 2p। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 6y बराबर, और यहाँ पे जो है 3 की होगी तो 3q, ठीक है। फिर वही ऑन सब्ट्रैक्टिंग था, तो यहाँ पे प्लस का माइनस माइनस माइनस, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा y। तो यानी कि यहाँ पे आएगा -5x बराबर 2p माइनस 3q, इक्वेशन 6, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। तो इसके बाद क्या कर लेंगे हम, बाई इक्वेशन 5, ठीक है। इक्वेशन 5 से देखो 5y बराबर आ गया 3p, है ना। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे तो कितना आ गया 2340, है ना। 5y बराबर कितना था 3p माइनस 2q माइनस 2,
और क्यू की वैल्यू कितनी है 2 -2 -1 5। ठीक है, तो 5y बराबर आ जाएगा तुम्हारा 6 9 12 0, है ना, प्लस -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का 4 प्लस का 4 2 और माइनस का 10। अपनी सुविधा के लिए जो है इस तरीके से सही से करेंगे। ठीक है, तो 6 में से 4 गया, 2 9 + 4 13, है ना, 12 2 14। ठीक है, और माइनस का 10। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 1/5 2 14 13 -10। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो y = 2/5 13/5 14/5, यहाँ पे होगा तो माइनस का 2, या ये इस तरीके से हमारा ये आंसर एक ये आ जाएगा, है ना। एंड ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 5x है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस को इधर भेजूँगा तो ये हो जाएगा 3q - 2p। ठीक है, अब q में जो है 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जगह नहीं है, तो 6 -6 -3 और 15। ठीक है, और अगले वाले में p में -2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -4 माइनस का 6 और माइनस का 8 और 0। तो ये आ गया हमारे पास 2 -12 -11 और 15। तो ये आ गया, तो x = आएगा 1/5 आएगा, 1/5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, -12/5 -11/5 और 15/5। तो इस तरीके से हमारी जो है यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू आ गई। लास्ट में लिख सकते हैं हैंस द वैल्यू ऑफ x एंड y इधर। तो देखो इसमें करने का तरीका क्या है, अगर तुम इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लेते रहोगे तो बार बार लिखने में क्या होगा, गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए p और q मान लो, है ना, p और q को मान के फिर बाद में जब x और y के टर्म हम आपस में इनको सॉल्व करके निकाल लेंगे, प्लस उनमें वहाँ पे पी क्यू की वैल्यू रख के सॉल्व करके कर देंगे, तो यहाँ पे इजीली होगा इसके साथ ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड रहेगी तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, फिर बस वैल्यू तो पुट करनी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें ये दिया है, इसमें y की वैल्यू दी है 3 2 1 4 और 2x + y = 1 - 3 0 2 करके इस तरीके से दिया हुआ है। हमें यहाँ पे करनी x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल है, तो इधर जो होगा हम 2x बराबर अगर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 - 3 0 2, और ये इधर जाके माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू रख देंगे 1 - 3 0 2 -3 2 1 4। ठीक है, और 2x बराबर अगर हम कायदे से करें तो 1 - 3 0 2। ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, डायरेक्ट करने में थोड़ा अभी सीख रहे हो एक्सरसाइज, तो इसलिए क्या होता है गलती होने के चांसेस रहेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3 -2 -1 माइनस का 4। ठीक है, अब कर लो इसे। तो आ गया -2 -2 और माइनस का 4 और माइनस का 2। ठीक है, तो x बराबर 1/2 -2 -4 -2 -2। ठीक है, तो x बराबर 2 इसमें होगा तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, इस तरीके से सब में 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो x वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1 और -1 -2 -1, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 में भी हमें इसी तरीके की इक्वेशन दी हुई है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है ना, अगर 10 समझ में आ जाएगा तो 9 11 और 12 जो हैं लगभग एक जैसे ही हैं, उनका करने का तरीका भी इसी तरीके से है। तो 10 है,
तो 10 के थ्रू जो होगा 9, 11 और 12 आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो इसमें करना सिंपल सॉल्व है। तो क्या आएगा हमारे पास 2x 2z 2y और 2t। ठीक है, यहाँ पे वो थोड़ा वो कर दिया, यहाँ पे ये कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 3 0 -3 6, और यहाँ पे 3 के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 9 15 12 और 18। ठीक है, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x + 3 है ना, 2z - 3 2y और 2t + 6। ठीक है, और इक्वल्स टू 9 12 15 18। ठीक है, ये आ गया। तो ये का ऑन कंपेयर, ठीक है, 2/2 का ये है, 2/2 का ये, तो कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर होगा। तो 2x + 3 = 9, 2x = 6 और x = 3। अब इसी तरीके से कहेंगे 2z - 3 = 15, तो 2z = 18, 9 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या होगा 2y = 12। ठीक है, तो y = 6। ठीक है, 2t + 6 = 18। ठीक है, 2t = 12 और t बराबर आ गया 6। तो इस तरीके से वी हैव द वैल्यू x = 3, y = 6, z = 9 और t = 6। ठीक है, तो 9 भी इसी तरीके से एक बार सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा, इस तरीके से आएगा। और 11 12 भी इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे 11 वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक बार करा देते हैं कि 11 वाले में कैसे होगा। देखो इस तरीके से है, तो थोड़ा सा अलग, बाकी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये अलग था इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में अंदर दोनों होगी तो कितना आएगा 2x और 3x, ये मैट्रिक्स बंद हो गया। ठीक, यहाँ कितना आएगा -y और y और 10 5। ठीक, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो ये होगा 2x - y और 3x + y और 10 और 5। ठीक है, कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयर, तो 2x - y = 10 और 3x + y = 5, इक्वेशन 2। ठीक है, ऑन एडिंग, तो एडिंग में तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा 5x = 15, तो x = 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई, देयरफॉर 3 × 3 + y = 5 है ना, 9 + y = 5, तो y बराबर आ जाएगा 5 - 9 -4। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ये वैल्यू आ जाएंगी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन, तो कोशिश करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब 12 भी इसी तरीके से हो जाएगा। जो है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। ठीक है, 13 में f(x) बराबर हमें दिया और ये प्रूव कर रहा है f(x) और fy और f(x + y) है। ठीक है, तो f(x) तो ये हो गया। अगर मैं fy निकालूंगा इसके उसमें बेस में, तो x को सिंपली y से रिप्लेस कर दूंगा, तो cos y sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब इसका LHS ले लेते हैं। ठीक है, अब जो f(x + y) है तो इसमें हमें दिखाना पड़ेगा cos x + y, यहाँ पे जो है x + y, इस तरीके से हमें दिखाना पड़ेगा कि ये LHS जो है वो RHS के बराबर आ रहेगा। ठीक है, मैं LHS यहाँ से करते हैं, LHS से RHS दिखा दो, या LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें देखो पहले तो f(x) और fy है। ठीक है, तो cos x sin x 0 0 cos x sin x 0 0 1 है ना, और यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे तो cos y sin y 0
साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो उसमें मल्टीप्लिकेशन बताया था मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ होगा तो आएगा कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। इसका इसके साथ होगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, और जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट का सेकंड के साथ होगा, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स साइन वाई माइनस का, फिर इसके साथ होगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई, जीरो 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 हो जाएगा। फिर इसके इसके साथ होगी और इसके साथ होगी और इसके साथ होगी, तो जीरो प्लस जीरो। ये इसके साथ होगा कॉस एक्स साइन वाई, जीरो और जीरो जीरो, ठीक है। अब इस सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ होगा साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। फिर कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। और बाकी जीरो का जीरो के साथ जीरो हो गया, ऐसे ही ये भी जीरो जीरो जीरो, ठीक है, ठीक। अब इसका जो होगा इसका जीरो जीरो जीरो, ठीक है। ऐसे जीरो 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 और 1, ठीक है। अब इसको ज़रा सा सही से करके लिख देते हैं। देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस कॉमन ले लिया इसमें, तो ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। इसको पहले लिख दिया, इसको प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हैं, कॉस एक्स साइन वाई और जीरो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। और इसमें भी जो है आगे पीछे लिख दिया थोड़ा सा टर्म, कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, माइनस साइन एक्स साइन वाई, टर्म आगे पीछे लिख सकते हैं, जीरो, ऐसी जीरो जीरो 1, ठीक है। इसका फिर इधर समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस ऐसे ये जो होगा साइन एक्स प्लस वाई का हो जाएगा, ठीक है, जीरो। फिर ये का होगा साइन एक्स प्लस वाई, है ना, और ऐसी कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो 1 0 0, ठीक है। तो ये हो गया। तो जो बाई जो है डिफाइनिंग जो वी हैव गिवन दैट द फंक्शन अकॉर्डिंग टू जो है इक्वेशन 1, तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा एफ एक्स प्लस वाई। एफ एक्स प्लस वाई यही तो होगा कि एक्स को एक्स प्लस वाई से रिप्लेस करेंगे तो यही बनेगा, तो ये एफ एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, जो एफ एक्स है और एफ वाई है जो फंक्शन का, वो एफ एक्स प्लस वाई होगा। बस इतनी सी चीज़ थी। तो इसको इस तरीके से करेंगे, बस थोड़ा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सावधानी होगी। फर्स्ट इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसका इसका, ठीक है। फिर इसका इसके फर्स्ट सेकंड, फिर थर्ड वाले के साथ, ठीक है। फिर ऐसी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लेंगे तो उससे दूसरी रो बनेगी, तीसरी वाली रो के कारण तीसरी वाली रो बनेगी यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। तो बस मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें मेन है, मल्टीप्लिकेशन की करना है। आगे भी काफ़ी क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड, तो उनको हम करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 में जो था उसमें मल्टीप्लाई है, LHS RHS को हम अलग अलग सॉल्व करके दिखा देंगे कि दोनों डिफरेंट हैं, तो वाले क्वेश्चन तो उस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। इसमें तो स्क्वायर है, ऐसी क्यूब वाला आएगा, इसके बाद 16 वाला। तो देखो हमें इसकी वैल्यू निकालने की कितनी होगी। ठीक है, A² माइनस 5A इंटू 6, और ये आइडेंटी मैट्रिक्स है, तो जिस ऑर्डर के यहाँ पे A है तो आइडेंटी मैट्रिक्स को भी हम उसी ऑर्डर का लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे हमारे पास A है, तो देखो पहले हम इन टर्म को अलग अलग निकाल लेंगे। देखो इसमें मेन टिपिकल है A², तो उसको A इंटू A लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि कितना आएगा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, इसी तरीके से इंटू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट की 2 1 जा 2 2 जा 4, इसकी इसके साथ जीरो के साथ होगी तो 0 1 1 जा 1। ठीक है, अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, ऐसे इसके साथ 2 1 जा 2 है ना, 0 और 1 किसके साथ होगी तो 0। ठीक है, इस तरीके से ऐसी दूसरे कॉलम के इसके साथ करेंगे तो आएगा 4 + 2 + 3। ठीक है, कितना आ गया 4 + 2 + 3। इसी तरीके से 0 + 1 माइनस 3, और नेक्स्ट आ गया 2 + 3 + 0, और नेक्स्ट आ गया 2 - 2 + 0, और 0 - 1 + 0, और 1 - 3 + 0। ठीक है, ये हमारी A² की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 - 1 2 है ना, 9 - 2 5 0 -1 -2, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया हमारा A²। ठीक है, तो देयरफॉर A² आ गया। अब इसमें देखो A² आने के बाद हम इक्वेशन लिख देंगे A² प्लस A² माइनस 5A और 6I। तो A² की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर रख दो। है ना, और -5 है ना, A की वैल्यू, A तो सिंपल हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तो बताया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इन विच डायगोनल वैल्यू ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज 1। ठीक है, तो देखो अब A² हमने निकाल दिया, वरना अगर ये करते तो अगर हम इसके साथ यहाँ पर भर के करने लगते और A की मल्टीप्लाई तो वो टिप बैठ, तो पहले जो टर्म है ये तो सिंपल है, ये जो टर्म टिपिकल है पहले हमने उसको फाइंड कर लिया, तब करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये आएगा 5 - 1 2 9 - 2 5 0 -1 -2। अंदर होगा तो माइनस का 10। ठीक है, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब इनको जो होगा हम डायरेक्ट ऐड करेंगे, जैसे 5 - 10 और 6 करेंगे तो 6 और 5 11 में 10 गया 1, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ 1 है ना। और इसी तरीके से -1 और -3, ऐसी -1 -1 माइनस का 10 -5 और 4 और 4। तो इस तरीके से ये हमारा ये सॉल्व करके ये आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें ये दिया है और हमें कह रहा है कि A³ - 6A² + 7A और जो 2I है ये जो है जीरो मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, इसको हमें जीरो मैट्रिक्स प्रूव करना है, तो पहले A तो हमें दिया है, पहले हम निकालेंगे A², तो A² आएगा A × A। ठीक है,
ए इंटू ए आएगा, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे फिर ए क्यूब होगा, ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। जो तुम्हारी ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी उसे फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए क्यूब बनेगा। तो उसी चीज़ का यहाँ पे है, तो देखो मल्टीप्लाई में टाइम ज़्यादा लगेगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी एक ही क्वेश्चन में। तो ये मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाल के रखी हुई है, ठीक है। ए स्क्वायर को ए इंटू ए करेंगे तो हमारा जो है इसको सॉल्व करके आ रहा 508245 और 8013, ठीक है। ऐसी ए क्यूब होगा तो ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब ही तो बनेगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आ रहा है 21,034 और 12,823 और 34,055, ठीक है। अब हमें ये सॉल्व करना था तो हम इसमें यहाँ से ले लेंगे LHS, ठीक है। LHS हमारे पास क्या है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर है ना, और 7a प्लस 2i, ठीक। ये हमारे पास LHS है। तो ए क्यूब हमारे पास कितना है 21,034 और 12,823 34,055, ये हमारे इसकी वैल्यू है। माइनस 6 की 6a स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 50,845,8013 प्लस 7 और इसके साथ कौन है ई, तो ई की जगह पे क्या आएगा 102,021,203 और प्लस 2 और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 100,010,001, ठीक है। पहला वाला ऐसे ही रहेगा 21,034 12,823 34,055, ठीक है। प्लस यहाँ 6 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो माइनस का 30, 0 माइनस का 48 माइनस का 12 और 24 और माइनस का 30 और माइनस का 48, 0 और माइनस का 78, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हम 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 ना 7 1 जा 7 0 14 है ना, 0 14 और 7 और 14 0 21, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 200,020,002, तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, और नेक्स्ट है 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, ठीक है। 14 प्लस 0 थर्ड एलिमेंट एक साथ जुड़ेंगे। फिर ऐसे आएगा 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0 और 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, ठीक है। इसी तरीके से 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0, ठीक है। 34 माइनस 48 प्लस 14 और प्लस 0, पहले ये इसका थर्ड होकर सेकंड वाले जुड़ेंगे एक साथ 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 है ना। 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2, ठीक है। ये आ गया, ठीक। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे खुद ही देखो 30 बन जा रहा है ना। तो 0 ऐसी 0 0 0 0 0 और 0 0 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया जीरो मैट्रिक्स है ना, तो बराबर RHS। तो जीरो मैट्रिक्स आ गया तो यानी कि हमारा क्या हो गया LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है।
अब इसी के तरफ भेज रहा है। अब जैसे ये तो था हमारा ये इस तरीके के सॉल्व करके। अब इसी तरीके में एक क्वेश्चन आता है कि जैसे उसमें कोई कांस्टेंट देता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू हम वहाँ पे निकालनी है, तो उसके लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा यहाँ पे ध्यान नहीं रहा तो ये थोड़ा वीडियो उधर दब गई थी, तो इसमें यहाँ पे देख लीजिए सॉल्व है, मतलब इजी है, आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद देखते हैं कि ये सब का सब यहाँ पे जीरो आ गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें जैसे हमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में दिया तो उसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसको हम यहाँ पे निकालेंगे। अब इसमें देखो ए और आई हमें दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें से के की वैल्यू हमें निकालनी है, के कांस्टेंट की। ठीक है, तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, 3 4 -2 है ना, और 3 4 -2 ठीक है। ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 और -8। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 माइनस +4 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड रो ये आएगा 4 3 जा 12 और -8। ठीक है, और फिर माइनस का 8 और प्लस का 4। 1 आ गया 4 आ गया, -2 और -4, ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देयरफॉर के ए -2 आई है हमारे पास। ठीक है, तो ए स्क्वायर है हमारे पास 1 4 -2 -4, और के ए है हमारे पास 3 4 -2 -2। ठीक है, और -2 ये है, प्लस लिख दिया तो यानी कि -2 हो गया। आई की वैल्यू 1 0 0 1। ठीक है, तो ये आ गया 1 4 -2 -4, 3 के 4 के 2 के 2 के -2 0 0 -2। ठीक है, तो 1 4 -2 -2, तो ये आ गया हमारे पास 3 के -2 और -2 के +0 -2 के, है ना, और 4 के आ गया, और अगला -2 के -2। ये हमारे पास इस तरीके से ये टर्म हमारे पास आ गए। ठीक है, ऑन कंपेयर। ठीक है, तो यानी कि कंपेयर करने में सब जगह से के की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो 1 = 3 के -2, तो ये इधर जाएगा, तो के बराबर 1 है ना, -2 के -2, तो के बराबर 1। ठीक है, 4 के बराबर 4, तो के बराबर 1 आ जाएगा, -2 के -2 बराबर -2। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, 4। ठीक, तो ये आ गया -2 के -4 + 2, माइनस है माइनस का, के बराबर 1। तो कह देंगे इन सभी से के की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 सेम आ रही है, क्योंकि ए की वैल्यू बनने पे जो होना चाहिए कि ये सारा टर्म बन जाना चाहिए, तो के की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, के = 1। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, थोड़ा लेंथी है और उसको जो है हम सही से जो है उसको किस तरीके से करेंगे यहाँ पे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ए बराबर हमें ये दिया और हमें ये प्रूव करना है। जो यहाँ आई है वो 2/2 का, मतलब ये जो है ऑर्डर 2 का कहा, यानी कि 2/2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें जो होगा हम पहले LHS निकाल लेते हैं। ठीक है, सिंपल जो मेथड है उसी से कर रहे हैं हम, I + A। ठीक है, 1 0 0 1 0 -10 α/2
टेन अल्फ़ा बाई 2 और 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, है ना। ये 0 के साथ होगा तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, और ये इसके साथ होगा तो टेन अल्फ़ा बाई 2, और ये इसके साथ हो गया तो 1। तो ये आ गया हमारा एल एच एस। अब जब आर एच एस करेंगे, ठीक है, तो आर एच एस में आई माइनस ए और इसकी मल्टीप्लाई है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, 1 0 0 1 माइनस ए है हमारे पास 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और 0। ठीक है, ये हमारा पूरा एक है, इसकी मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा माइनस, ये माइनस अलग, हाँ, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1। ठीक है, माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा तो टेन अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 और 1। तो इस तरीके से हमारे पास ये बन गया, और इधर आ गया हमारे पास कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सावधानी से करेंगे और कैसे हो रहा है ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई की पहली रो पहला कॉलम, तो कॉस अल्फ़ा, है ना, प्लस टेन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा। ठीक है, फिर इसके साथ होगी तो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई 2। ठीक, अब इसके साथ होगी माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, इसके साथ होगी माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई 2 और प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसको भी साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पे भी माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। तो यहाँ आ गया साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो देखो ये क्या आएगा, ये इधर होगा तो आएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2, है ना, और यहाँ रह जाएगा साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा बाई 2, बस टर्म आगे पीछे हो गए, कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये हमारा पहले वाले का बन गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये जो है हमारा, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 और होल अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब जब इधर वाला होगा तो इधर वाला क्या आएगा, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा, है ना, और जब एलसीएम इधर आ जाएगा तो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, इसी तरीके से इधर होगा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन
कॉस अल्फ़ा बाई 2, इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब जो ये यहाँ पे हमारा आया था ये पूरा, इसको मैंने यहाँ पे बिल्कुल एकदम सही तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो इसी को देखते हैं। तो देखो ये हमारे पास आ गया। तो ये जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, एक होता है कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, है ना, प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, और एक होता है साइन ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस वाले में माइनस आता है, कॉस वाले माइनस में प्लस आता है। ठीक है, तो देखो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ पे आ रहा है साइन ए कॉस बी, है ना, माइनस, ठीक है, कॉस ए साइन बी। इस तरीके से फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो कॉस ए कॉस बी का होगा तो ये आ जाएगा कॉस ए की जगह पे क्या, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी, ए की जगह पे अल्फ़ा बाई 2 है तो साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, और इसमें भी वही है साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ए की जगह पे अल्फ़ा है तो साइन ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 बन जाएगा, और कॉस अल्फ़ा बाई 2, और इधर कॉस अल्फ़ा बाई 2 नो, यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा कॉस ए माइनस कॉस बी, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई 2 घटाएंगे तो अल्फ़ा बाई 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पाएगा साइन माइनस अल्फ़ा बाई 2, तो माइनस कॉमन आ जाएगा तो साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, इधर साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो इस तरीके से फॉर्मूला कि ये तो कैंसिल हो जाएंगे 1। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस ये हो गया tan अल्फ़ा बाई 2 और इधर tan अल्फ़ा बाई 2 और 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, LHS बराबर RHS हमारा यहाँ पे आ गया। तो इससे इम्प्लाइज होता है कि जो LHS RHS है क्या है, बराबर आ रहे हैं। तो बस इस तरीके से ये बस ये है कि पूरे क्वेश्चन को थोड़ा पेशेंस के साथ करना और थोड़ा फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में वही है, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल में है और शुरू के एक्सरसाइज शुरू में मैं बता चुका था कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं, बहुत इजी है। ये कुछ डाटा को रो में और कॉलम में रख के फिर उसको इक्वल टू करके हम निकाल देते हैं आंसर। ठीक है, तो 19 और 20 हो जाएंगे। तो जो है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से 21 और 22। ठीक है, 21 और 22 है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो 21 है, ये एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो x y z और w और p, ये 5 हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब इनका ऑर्डर दिया है, तो वो x का ऑर्डर है 2/n का, है ना, और y का 3/k का, और उसका z का है 2/p और उसका है n/3 और इसका है p/k। ठीक है, तो यहाँ इनका ऑर्डर दिया है। तो 21 वाला जो है, 21 वाले में क्या कह रहा है, 21 वाला ही है। ठीक है, तो 21 22 के लिए जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखो 21 में कह रहा है py और wy। ठीक है, तो इनको परिभाषित करने मतलब इनके बीच में इस कंडीशन को, अगर ये कंडीशन होती है तो इसमें जो
वो है, रूल है, रिलेशन है, मतलब किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो पहले अगर इसमें होगा पी है, पी का ऑर्डर कितना है, पी इंटू के। ठीक है, और वाई का ऑर्डर कितना है, 3 के। ठीक है, अब जब ये मैंने बताया था तो मैंने क्या कहा था, जब मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई होने में ये चीज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यानी कि के इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3। ठीक है, अब इसी तरीके से हम डब्लू को देखेंगे, डब्लू का ऑर्डर कितना है, n इंटू 3, और y का ऑर्डर है 3 इंटू के। तो यहाँ पे तो सही है। ठीक है, अब जब ये ऑर्डर सेम आ गया तो जो हमारा पी वाई बनेगा, ठीक है, तो जो भी हमारा पी वाई अगर का आएगा तो उसका ऑर्डर कितना होगा, पी क्रॉस के। मैंने कहा था जो बच जाते वही होना चाहिए, प्लस ये जो डब्लू वाई है तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, एन क्रॉस एन बाई के। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या बताया था कि ऐड कब होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई की तो कंडीशन ये थी कि ये दोनों सेम होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगी, और ऑर्डर हमारा इन दोनों से बनता है, इसमें ये सेम होगा तो ये बनेगा। ठीक है, अब उसमें जो था एडिशन में कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि पी एन के बराबर और के भी बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर, पहले वाला पहले के बराबर होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ से आ गया पी बराबर एन होना चाहिए, और के तो है ही, के तो है, तो यानी कि यहाँ पे जो होगा हमारा कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए कि के इज इक्वल टू 3 और पी बराबर एन होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से यहाँ पे से ढूंढ के करेंगे। ठीक है, जैसे अगला 22 है। ठीक है, 22 में कह रहा है एन बराबर पी। ठीक है, तो 7x माइनस 5z, इसका जो ऑर्डर होगा तो वो ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो देखो 7, ठीक, अब x है तो देखो ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो लेकिन जो कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ऑर्डर में तो कोई चेंज होता नहीं है, तो जो x का ही ऑर्डर होगा तो 2/n का। ठीक है, मैं खाली अभी इसको ऐसे रख के बता रहा हूँ, माइनस 5z है तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2/p का। ठीक है, अब अगर ये दोनों प्लस माइनस हैं तो इनमें क्या होना, देखो ये तो सेम है ना, और ऐसी n बराबर क्या होना चाहिए, p। ठीक है, तो n बराबर p होना चाहिए, तो जब n और p बराबर होंगे या तो ऑर्डर होगा 2/n का ही आएगा या 2/p का आएगा। ठीक है, तो 2/p तो है नहीं, इसमें पहला वाला ऑप्शन है वो p/2 है। ठीक है, उल्टा ऑर्डर है तो ये तो होगा नहीं, तो यानी कि 2/p तो है नहीं, तो यानी कि ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2/n। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि जैसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे हम किस तरीके से करेंगे। तो आई होप इतनी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई। इसके बाद करेंगे हम एक्सरसाइज 3.3, और उससे पहले जो है हम कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, उनके जो और फंक्शन होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।